हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों और मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में अगर आप होते तो आपको क्या देखने को मिलता? अगर आपके दादाजी अगर 20वीं शताब्दी में थे तो उनसे पूछना कैसी जिंदगी थी। 20वीं शताब्दी हमारे इतिहास की सबसे खराब दौर में से थी। लोगों की जिंदगी नहीं, नरक बनी हुई थी। आपको मैं बताऊंगा, जानकारी इकट्ठा किया है कि 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में लोग किस तरह के परेशानी और समस्याओं से जूझ रहे थे। 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले 1905 ईस्वी तक आते आते दुनिया में एक अकाल पड़ा। उस अकाल से लोग निपट नहीं पाए थे, उबर नहीं पाए थे कि कुछ देशों में हलचल शुरू हो गई। जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, सब में। वैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस ने पूरी दुनिया में समस्या खड़ी कर रखी थी। फ्रांस और इंग्लैंड पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद चला रहे थे, साम्राज्यवाद मतलब इंपेरियलिज्म को ये चला रहे थे। तो इन सारी बातों पे जानकारी इकट्ठा किया है कि लोगों की जिंदगी इन सब से कैसी थी। तो जब इंग्लैंड और फ्रांस सबसे ज्यादा भूभाग पर कब्जा कर रखा था, इंग्लैंड तो अकेले 75% भाग पर में कब्जा कर रखा था और अपना साम्राज्य को फैला रखा था। अब फ्रांस यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखे थे। दुनिया में हर जगह युद्ध ही होता रहता था। आपके दादाजी होंगे तो आपको बताएंगे कि 20वीं शताब्दी वो दौर था जो युद्धों का दौर था। कहीं भी पूरी दुनिया में कम से कम हर दिन हर वक्त 10 जगह पर युद्ध चलता ही रहता था। अब फ्रांस और इंग्लैंड के देखा देखी में अब जर्मनी भी कूदना चाहता था, वो भी साम्राज्यवाद चलाना चाहता था, अमेरिका भी चलाना चाहता था, इटली भी चलाना चाहता था, ऑस्ट्रिया भी चलाना चाहता था। सबके सब साम्राज्यवाद की होर में आ गए और जापान भी कूद पड़ा। और 1914 में यानी कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब 1914 आया तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का हत्या कर दी गई थी और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। ऑस्ट्रिया ने युद्ध शुरू कर दिया और देखते देखते पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बट गए और दोनों खेमा मिलकर के विश्व युद्ध शुरू कर दिया। 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ और जानते हो ये युद्ध 1918 ईस्वी तक चला। 4 साल में ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियारों का प्रयोग किया गया। इन 4 सालों में केमिकल हथियार से लेकर सभी तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया। युद्ध जब 1918 में खत्म हुआ तो 22 मिलियन लोग मारे गए थे। 2 करोड़ 20 लाख तो रजिस्टर्ड थे। दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे गांव, शहर, ये सब तो नक्शे से ही गायब हो गए, इतनी बमबारी हुई। 1918 के बाद दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने जेनेवा में एक सम्मेलन किया और यह तय किया कि क्या इस तरह के युद्ध कैसे रोका जाए। तो उसके लिए उन्होंने राष्ट्रसंघ की स्थापना की। राष्ट्रसंघ की स्थापना किया कि हम इतने बड़े विध्वंसक युद्ध को रोक सकें, लेकिन क्या रुका? नहीं। अभी तो 20th सेंचुरी की नरकीय जिंदगी शुरू ही हुआ है। महात्मा गांधी भी अफ्रीका से आ गए थे।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई शुरू किए। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसमें भी लोग भाग तो लिए, लोगों की जिंदगी आंदोलन करते करते नरक बन रखी थी। अब प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ, उससे लोग उबर भी नहीं पाए थे कि स्पेनिश फ्लू आ गया। स्पेनिश फ्लू से पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग मारे गए। 50 मिलियन नहीं, 50 लाख, यानी कि 10 मिलियन 5 मिलियन लोग मारे गए। इस 5 मिलियन लोग काल के गाल में समा गए। उसके बाद देखते ही देखते 1930 ईस्वी का वक्त आया। 1930 ईस्वी में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, पूरी दुनिया पे आर्थिक संकट आ गई। 1930 में उसी वक्त गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला रहे थे भारत की आजादी के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की सेना, भारत के लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। 70,000 लोग मारे गए थे। भारतीय सेना इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। उसी के याद में इंग्लैंड सरकार ने आपको इंडिया गेट बनवाया और उस पर उसका 70,000 लोगों का नाम भी लिखवाया। अब 1930 के बाद हिटलर आ गया। हिटलर जब गद्दी पर बैठा तो वो एक अलग ही सिस्टम से राज शुरू किया। नफरत की दुनिया, नफरत का राज, और उन्होंने नफरत के राज से यहूदियों पर कहर बरसा दिया और लगभग 6 मिलियन यहूदियों को वो अपने हाथ से मार डाला। 60 लाख यहूदियों को तो हिटलर ने अपने हाथ से मारा था, 2 लाख जिप्सी को मारा था, 10 लाख पोलैंडी को मारा था, और अपने ही जर्मनी के 70,000 तो अपने ही लूल्हे लंगड़े को भी मार डाला था। लोग, आर्थिक संकट पूरी दुनिया में छा रखी थी, उससे उबर नहीं पा रहे थे। जर्मनी में हिटलर आ गया। जर्मनी में सभी खाने पीने की चीज इतनी जमीन आसमान हो रखा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 ईस्वी में जो शुरू हुआ था 1918 में खत्म हुआ, तो वर्साई की संधि हुई थी। जर्मनी से सारा कुछ छीन लिया गया था। इंग्लैंड ने जर्मनी को बिल्कुल आर्थिक रूप से पंगु बना दिया था और हर साल उससे कर्ज के रूप में इंग्लैंड हर्जाना भी ले रहा था। ऐसे में जर्मनी का हालत आर्थिक संकट में, मतलब 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में उसकी हालत तो और खराब हो गई। जर्मनी में $1 की कीमत थी 9 करोड़ 88 लाख रुपए। ये हालात हो गए। उस हालात में हिटलर आया। हिटलर ने अपनी आर्थिक तरक्की को तेज किया और फिर अभी आर्थिक तरक्की से उसका भला हो रहा था, विकास हो रहा था, लेकिन 1939 में हिटलर ने फिर से विश्व युद्ध शुरू किया। फिर पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गए और 1945 तक, 1945 तक 6 साल द्वितीय विश्व युद्ध चला। 6 साल के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सोचा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों खत्म हुआ, तो सभी राष्ट्राध्यक्षों को पता चला कि राष्ट्रसंघ फेल हो गया था और युद्ध को रोक नहीं पाया। अब जब वो युद्ध को रोक ही नहीं पाया तो अब क्या करें? दूसरी संस्था बनाए? नहीं, उसी संस्था को मजबूत करके सभी राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ बना दिया। इसके बाद 1947 में भारत को भी आजादी मिल गई और 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया गया था। पूरी दुनिया हतप्रभ थी, समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ऐसा युद्ध कौन करता है। और 1950 के बाद लोग जो है किसी तरह संभलने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था। अब रशिया और अमेरिका का शीत युद्ध में फिर से दुनिया 2 खेमों में बट रही थी। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। फिर 1964 में आकर के फिर वियतनाम युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हुआ और वहां भी परमाणु बम फोड़ने की
कवायद चल रही थी। अमेरिका हार रहा था वियतनाम में, तो उसने सोचा कि अब यहां पर परमाणु बम छोड़कर ही जीतूंगा। किसी तरह परमाणु बम नहीं छूटा, वियतनाम युद्ध खत्म हुआ। इस बीच में भारत को नई आज़ादी मिली थी। 1954 में चीन ने तिब्बत को छीन लिया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड की तरफ से बहुत बड़ा भूभाग पर कब्जा कर लिया। अब इससे भारत उभरा ही नहीं था कि 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अब पाकिस्तान से युद्ध हो गया। उसके बाद 1971 में फिर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और भारत फिर से युद्ध में पड़ गया। उसके बाद 1985 में आकर के थोड़ा सा दुनिया शांत हुई। यानी कि आप अगर गौर करो कि अगर आप 1901 ईस्वी में जन्मे होगे या आपके दादाजी जन्मे होंगे, तो आप अगर 1901 में पैदा लिए तो 14 साल के उम्र में आपको प्रथम विश्व युद्ध देखना पड़ा। और जब आप 22 साल के हुए तब आपको स्पेनिश फ्लू देखना पड़ा। कल्पना करो कि आप इस उम्र में होते तो। फिर जब आप 30 साल के हुए तो ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक संकट पूरी दुनिया में आ गई। फिर जब आप 39 साल के हुए तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध झेलना पड़ा। जब आप 45 साल के हुए तब आपको देखना पड़ा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम की जो विध्वंसता थी वो देखने को मिला, विनाश देखने को मिला। फिर जब आप 1945 में 45 साल के होंगे, जब आप 65 ईयर्स के होंगे तब आपको वियतनाम युद्ध देखना पड़ा और अमेरिका और रूस का शीत युद्ध। जब आप 85 साल के हुए तब जाकर आपको आराम मिला होगा। ये है 20th सेंचुरी की कहानी। 1985 के बाद दुनिया थोड़ा शांत हुई और 2025 तक ठीक था। लेकिन 2022 से अगर कह लो, 25 से 2-3 साल पहले, तो अभी यूक्रेन रसिया 3 साल से युद्ध लड़ रहा है और इस्राइल और फिलिस्तीन लड़ रहा है। यानी कि 20th सेंचुरी किसी नर्क से कम नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध में 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में 22 मिलियन, 2 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे और इससे तिगने चौगने सब लूल्हे लंगड़े हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में हर एक 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति लूल्हा लंगड़ा था और जो मारे गए वो तो है ही रजिस्टर्ड। बता रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 3 करोड़ लोग मारे गए, 5 करोड़ लोग घायल हुए और ये रजिस्टर्ड की बातें हैं। जिनकी लाशें नहीं मिली उसकी कोई ठिकाना नहीं है। तो 20th सेंचुरी मैं बता दूं आपको कि किसी नरक से कम नहीं था। इसलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि 20वीं शताब्दी में बता दूं कि जब आप 1901 में अगर जन्मे होगे तो 85 साल का उम्र आपने जिया होगा। अगर आपके दादाजी ने जिया होगा तो पूछना कि इस 85 साल में उन्होंने अपनी जिंदगी को कौन सी जिंदगी जी। क्या वो नारकीय जिंदगी से कम थी क्या? नहीं, नारकीय जिंदगी से कहीं कम नहीं होगी। वो 85 साल तक अगर जिए होंगे तो ये दादाजी से आप लोग पूछ कर देखना। तो ये थी हमारी जानकारी 20th सेंचुरी के बारे में। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।